उत्तराखंड पंचायत चुनाव चल रहा है और उसी कड़ी में हम डोर टू डोर जा रहे हैं, गलियों गलियों में जा रहे हैं और प्रत्याशियों से उनका परिचय और उनके मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? ग्राम पंचायत पूर्णानंद जी, हरिपुर पूर्णानंद। हरिपुर पूर्णानंद। हरिपुर पूर्णानंद ग्राम पंचायत से हमारे साथ प्रत्याशी हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा मेहरा जी। पुष्पा मेहरा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं और यहाँ से महिला सीट है, तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए हम करेंगे, क्योंकि ब्लॉक से आती बहुत सुविधाएं आती महिलाओं के लिए। जी जी। गरीब गरीब महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार लाने की। हाँ। और कोई किसी की छत नहीं है, बेचारे रो रहे हैं। किसी के यहाँ बिजली नहीं है, किसी का पानी नहीं है, रो रहे बेचारे। हम जा रहे हैं गांव गांव में घूम रहे तो बोल रहे हमारा ऐसा नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं है वो नहीं है करके। तो हमने कहा तुम शांत रहो, हम सब कर लेंगे तुम्हारे लिए। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेकर इस बार? इस बार मुद्दे क्या है? आपके गांव का प्रमुख मुद्दा क्या है? हाईवे वालों ने रोड बनाई। हाँ। नाले हमारे पूरे बंद कर दिए हैं। अच्छा। हमारे खेत सूखे पड़े हैं। मतलब नाले बंद हैं? नाले बंद हैं। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। वो पानी नहीं मिला, नीचे को लोगों के खेत बंजर पड़े हैं। अच्छा। रुपए नहीं लग पा रही है। जनता अगर आप पर भरोसा करती है, आपको अगर अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो आप सबसे पहले नालों की समस्या दूर करेंगे। और ऐसी क्या आपको समस्या अपने गांव की लगती है? और तो ऐसा कुछ नहीं है, खैर हल्की फुल्की होती रहती है गांव की समस्याएं। ये जनता आपको ही चुने, जनता आपको ही चुने। क्या ऐसा आप अपने अंदर आप देखती हैं, क्या जज्बा है आपके अंदर? अब हम जाते हैं, समूह भी है हमारे, हम लोग जाते हैं समूह में। कहीं कहीं अगर बुलाते हैं तो वहां भी जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं महिलाएं कि तुम उठो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रत्याशी पति है हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह मेहरा। गोकुल सिंह मेहरा जी, आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में ग्राम सभा में, जैसे कि हमारी मैम से बात हुई, उन्होंने बताया कि नाले की समस्या है। इस समस्या के अलावा शिक्षा पर क्या आपका विचार है? और यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं जैसे नाली, सड़क, खड़ंजा हमारे यूपी में होता है, हम यूपी से बेसिकली आते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके की आप व्यवस्थाएं करेंगे अगर प्रधान बनते हैं? तो हमें सबसे पहले हमारे गांव में एक स्कूल बनाया है, चंद्रावती तिवारी। उसका बिल्कुल ऐसा खंडर हो गया, कोई बच्चा अंदर नहीं जा सकता है। मैं उस चीज को सबसे पहले, मेरी विद्या का मंदिर है वो, उस चीज को बनाना चाहता हूँ। और मैं ऊपर से मैं केदार बाबा का घोड़ा भी हूँ, माता की शक्ति भी है। हमें दरबार में जाते हैं, हमें बुलाती हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि गांव का विकास हो जाए, मेरे शंकर जी, और उससे मेरे गांव का विकास हो जाए। मुझे जनता पर विश्वास है, जनता मुझे जिताएगी और अपने गांव का शिव शक्तिकरण करेगी। ऐसा मैं व्यवस्था बनाऊंगा कि किसी को कोई परेशानी न हो। गांव देहात में एक समस्या रहती है, जो कच्ची दारू होती है, नशा जो है वो छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, उस पर क्या कहना है? वो तो बहुत ही डेंजर हालत है। उससे सरकार, बेकार कानून है इंडिया का। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इंडिया का सबसे बेहतरीन कानून है, जो किसी को भी अगर पकड़ते हैं उसका कोई समाधान नहीं है, वो जाता है, छूट जाता है। उसके लिए मैं सरकार को, वो दोषी है। न्यायिक प्रक्रिया में लोग विश्वास नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उसमें विश्वास भी नहीं है। लेकिन आपको भारतीय संविधान पे विश्वास करना चाहिए। तो अब हमें तो जिस हिसाब से चल रहे ना, ये बिल्कुल आजकल छोटा सा बच्चा हो जाता है, वो तो इधर उधर जाता है, स्कूल में तक का वो पीने लग जाता है, वो सीख जाता है। बिल्कुल, मैं वही चीज मैं कह रहा था कि नशा जो है वो गांव की एक प्रमुख समस्या बन रही है। नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, धन्यवाद।